India and Cyprus are trusted friends and reliable partners, but certainly I think, do that with a great deal of confidence and assurance for this relationship. ये वो लाइन है जिसने एर्दोगन की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि साइप्रस तुर्की की सबसे पुरानी जंग का हिस्सा है और अब जब भारत उसी साइप्रस के साथ भरोसे की साझेदारी कर रहा, दोस्ती कर रहा, तो दुनिया समझ चुकी है कि टर्की को सजा दी जा रही है कि टर्की के वजीर आजम ने कल रात टर्किश प्रेसिडेंट ने बड़ी खुली दुनिया 2D 3D पे चलती है, मोदी जी 6D पे पहुंच गए हैं। भारत ने वो काम करना शुरू कर दिया जो मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि भारत की गवर्नमेंट इस तरह से जवाब दे सकती है। तो ये तैयब अर्दोगान जो है ना, वो तो अब सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि ये क्या हो गया, लेकिन ये तो होना ही था। क्या उनको नहीं पता होगा कि ये होगा? ये तो होना ही था। भारत ने अभी किया क्या? दे हैव पुल्ड वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट जियोपॉलिटिकल मूव इन रिसेंट हिस्ट्री। हम क्या कर रहे हैं? हम सुकोई फाइटर जेट्स को बेच रहे हैं आर्मीनिया को, जो कि तुर्की का दुश्मन है। और यहीं पर गेम चेंज होता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आर्म्स की डील नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक चेस है। 6D बोल दीजिए, 9D बोल लीजिए, कुछ बोर्जी बोलिए, ये स्ट्रेटेजिक चेस है एट द हाईएस्ट लेवल। ये तो डेमोक्रेसी नहीं है, ये आरएसएस फैशिस्ट स्टेट है ये। और ये पाकिस्तान को, तुर्की को बहुत ज्यादा हर्ट करेगा वहां पर जहां पे दर्द होता है। ऐसे में सवाल उठता है, अचानक क्यों भारत आए साइप्रस के विदेश मंत्री और विदेश मंत्री जयशंकर का दोस्ती वाला बयान कैसे छुड़ा रहा है तुर्की के छक्के? चलिए, दरअसल भारत और साइप्रस की दोस्ती आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। साल 1962 में जब साइप्रस आजाद हुआ, उसी साल भारत ने उसके साथ राजनयिक रिश्ते बना लिए। यानी आज से 63 साल पहले इस दोस्ती की पहली नींव रखी गई थी और तब से लेकर आज तक भारत और साइप्रस हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साथ खड़े रहते हैं, चाहे बात यूएन की हो, आतंकवाद की हो या फिर मानवाधिकारों की। और आज जयशंकर जी ने उसी दोस्ती को नई ऊंचाई दे दी। उन्होंने तुर्की के दुश्मन को जाकर हमने हथियार दिए, वो भी कौन से? सुकोई। रशिया से भी ले सकता था, लेकिन रशिया से नहीं लिया, भारत से क्यों? ये सारे मैं चीज मुद्दे आपके सामने रखूंगा, मजा आ जाएगा आपको। क्योंकि प्रॉब्लम थी तुर्की और पाकिस्तान का अलायंस। भाई, हमने देखा हमेशा ही कि पाकिस्तान हमें अटैक करता है कश्मीर के अंदर, और तुर्की 1 मिनट में उसको अपने मिसाइल्स और उनको जो इनके वो हैं ड्रोन्स हैं वो भेज देता है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में एक ही कंट्री है जिन्होंने अपने ड्रोन्स भेजे थे। तुर्की ने वहां पे वॉरशिप्स भेजने की कोशिश करी पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। वो हमारी अरेबियन सी में शिप्स खड़ी थी, उनकी शिप नहीं पहुंच सकी तो उन्होंने प्लेन भेज दिया। और आपको मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी जो प्रेसिडेंट अर्दोगान है वो बार बार वो चैलेंज करते हैं भारत को कश्मीर के ऊपर। यानी कि तुर्की पाकिस्तान का एक तो माउथपीस बन गया, दूसरी तरफ चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर है पाकिस्तान के लिए। यानी कि हर जगह पर पाकिस्तान की सपोर्ट की जाती है। अब आते हैं कि जो ये तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान, इनका जो एक्सेस है ये भारत के लिए बहुत बड़ा हेडेक ये बन चुका था। तो मोदी जी ने क्या किया? भाई, हमने सीधा काम किया कि तुर्की की गर्दन को पकड़ लीजिए और उसको मरोड़ दीजिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और साइप्रस के विदेश मंत्री की ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी, ये था संदेश सटीक, स्पष्ट और रणनीतिक। उन्होंने साफ कहा कि हम साइप्रस के आभारी हैं कि उन्होंने भारत के खिलाफ आतंकवाद की कड़ी निंदा की। यानी यहां पर जयशंकर ने पाकिस्तान को लपेट लिया और पाकिस्तान को बता दिया कि तुर्की अगर तुम्हारे साथ खड़ा है तो ग्रीस के बाद साइप्रस हमारे साथ खड़ा है। और ये वही लाइन थी जो पूरे दौरे की आत्मा बन गई, क्योंकि साइप्रस ने खुले शब्दों में कहा, भारत के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ हम निंदा करते हैं और पाकिस्तान का नाम भले न लिया हो, लेकिन संदेश साफ था कि भारत के खिलाफ जो होगा वो भारत की दोस्ती खो देगा। तुर्की की गर्दन को कैसे मरोड़ा है? पहला, हमने जो उसका दुश्मन है तुर्की का, आर्मीनिया, 3-4 चीजें करी हैं। पहली बता रहा हूं अभी तो मैं सिर्फ, तुर्की का दुश्मन आर्मीनिया, उसको हमने हथियार बेचने शुरू कर दिए। और आर्मेनिया तुर्की का जमांद्रो एनिमी है, दुश्मन है। आपको याद होगा कि ये 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके बॉर्डर के आसपास एक भी आदमी जा नहीं सकता। 30 साल हो गए, इतनी बड़ी लड़ाई है। और इनका जो रिलेशनशिप है वो तो 1915 में जब जेनोसाइड किया था, 15 लाख लोगों का आर्मीनिया के अंदर कत्ल कर दिया गया था,
तुर्की के जानवरों की तरफ से। जो जानवर हैं मैं उनको बोलता हूं जो टेररिस्ट होते हैं। ये जो पागलपंथी वाला काम करते हैं वो सारे टेररिस्ट हैं। और तुर्की रेडिकलाइज्ड एक कंट्री है, 15 लाख लोगों को मार दिया। वहाँ तो मुस्लिम थे तो भी छोड़ा नहीं। और तुर्की ने आज तक माफ़ी भी नहीं मांगी। उसने बोला जो मैंने किया ठीक किया। और भारत ने क्या किया? भारत को मालूम था कि आर्मीनिया तुर्की से जलता है, उसके साथ वो आँख भी मिलाने को वो तैयार नहीं है। हमने उनको अपने वो जो सुकोई 30 फाइटर जेट्स हैं वो बेच दिए। $2.5 बिलियन का ऑर्डर है। और यही नहीं है, सिर्फ प्लेन बेचे हैं, पूरा पैकेज भेजा है हमने। दोस्तों, तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन साइप्रस के विदेश मंत्री भारत पहुंचे और जयशंकर से ऐतिहासिक मुलाकात हुई। इस मीटिंग में खुद जयशंकर ने कहा, भारत और साइप्रस टाइम टेस्टेड दोस्त हैं। दोनों देशों ने 2025-29 का जॉइंट एक्शन प्लान और कई अहम समझौते फाइनल किए, जिसमें डिफेंस, इनोवेशन, ट्रेड और टेक्नोलॉजी का सीधा तालमेल है। साइप्रस ने भारत की यूएन, परमानेंट यूएनएससी सीट और न्यूक्लियर ग्रुप में एंट्री की खुलकर सपोर्ट की। भारत ने भी साइप्रस की संप्रभुता, यूनिटी और सिक्योरिटी के लिए यूएन चार्टर के सपोर्ट का वादा किया। डिफेंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, रीजनल पीस और ट्रेड को लेकर दोनों देशों ने मिलकर अगला 5 साल का रोड मैप सेट किया है। भारत की साइप्रस से दोस्ती और एमओयू देखकर तुर्की में सबसे बड़ा डर यह है कि भारत अब खुलेआम यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस और मिडिल ईस्ट में तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है। पाकिस्तान की हालत भी खराब है, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान का इस्लामी भाईचारा अब भारत की डिप्लोमेसी के सामने फेल हो गया है। अगर आपको लगता है कि भारत की बढ़ती दोस्तियां और ग्लोबल पार्टनरशिप अब तुर्की और पाकिस्तान को हर मोर्चे पर जवाब देने वाली है, तो अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय हिंद, इंडिया ग्लोबल पावर और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हर इंटरनेशनल डील और डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब भारत इंटरनेशनल मंच पर सबकी नींद उड़ाने के मूड में है। तुर्की को ये बातें चुभ गई हैं, क्योंकि वही तुर्की जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पाकिस्तान का साथ देता है, और अब भारत ने पाकिस्तान के साथ ही तुर्की को राजनयिक आईना दिखा दिया। तुर्की जो आजकल खुद को इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा नेता समझता है, वो हर मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाता है। यूएन से लेकर ओआईसी तक एर्दोगन ने भारत को घेरने की तमाम कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? भारत ने चुप्पी से जवाब नहीं दिया। भारत ने दोस्ती से जवाब दिया। साइप्रस की दोस्ती से, ग्रीस की दोस्ती से। तुर्की ने पाकिस्तान को अपने हथियार दिए, ऑपरेशन सिंदूर में मदद की, यहां तक कि एफएटीएफ में भारत के खिलाफ लॉबिंग की। लेकिन भारत ने यूरोप के उसी कोने में एक नया सहयोगी पा लिया, जो तुर्की का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। अस्त्रा जो A-to-A मिसाइल्स हैं वो भेज दिए। ब्रह्मोस का जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स है वो दे दिए। यहां तक कि जो हमारी रुद्रम है, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, वो भी दे दिए हैं। और गाइडेड जो मिसाइल्स होती हैं, रडार, वो वाले दे दिए। साइप्रस, कहा जा रहा है कि भारत और साइप्रस जल्द ही समुद्री सुरक्षा, साइबर सहयोग में बड़ा कदम उठाने वाले हैं। अब जरा सोचिए, जब तुर्की और साइप्रस के बीच दशकों पुरानी जंग चल रही है और भारत साइप्रस के साथ खड़ा होता है, तो एर्दोगन की प्रतिक्रिया क्या होगी? बिल्कुल वही, चीखें निकल गई होगी।